अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक और कहानी सुनेंगे। एक औरत की खीर की देग जो कभी ख़त्म ही ना हुई। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक नेक औरत रहती थी जो हमेशा दूसरों के काम आती और अल्लाह पर भरोसा करती। उसका पुख्ता यकीन था कि अगर आप अल्लाह की राह में ख़र्च करें तो अल्लाह आपको और भी नवाजता है, यानी अल्लाह आपको पहले से भी ज़्यादा नेमतें अता करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी दोस्तों से मिलने गई। सब दोस्तें उससे मिलकर बहुत खुश हुईं और वो भी अपनी दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुई। सब ने मिलजुल कर बहुत गप्पें लगाईं, खाना खाया, खूब पिकनिक मनाई और सब ने मिलकर सोचा कि अब हम हर महीने मिला करेंगे और हर महीने इसी तरह से खूब मज़ा किया करेंगे। सब दोस्तों ने पिकनिक से वापसी पर अपने अपने घर की राह ली। ये औरत भी अपने घर आ गई। इस औरत के पास एक खूबसूरत गाय थी जो दूध देती थी और वो इस दूध को बेचकर गुजारा कर रही थी। वो रोज़ाना गाय को चराने बाहर खेतों में ले जाती। गाय चारा खा लेती और ये औरत खेतों की सैर कर लेती। एक दिन इस औरत के दिल में ख्याल आया कि मेरी गाय काफ़ी मिकदार में दूध देती है, क्यों ना मैं 2-3 दिनों का दूध जमा करके उसकी खीर बनाऊं और फिर पूरे मोहल्ले को खीर खिलाऊं। मोहल्ले वाले भी खुश होंगे और अल्लाह ताला भी मुझसे राज़ी होंगे। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। 40 किलो दूध इकट्ठा किया, उसकी देग बनाई, खुद भी खाई और मोहल्ले के बच्चों को भी खीर खिलाई और हर घर में एक एक प्लेट भरकर खीर गिफ्ट की। इस बात को 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया और उनका दोस्तों का फिर से प्लान बन गया कि वो पिकनिक करें। ये औरत अपने साथ खीर ले गई और इसने अपनी सब दोस्तों को भी खीर खिलाई और बताया कि मैं पिछले 1 महीने से हर रोज़ खीर खा रही हूँ। मैंने 40 किलो दूध की खीर पकाई थी जो आज तक ख़त्म नहीं हुई। हर रोज़ मज़े लेकर खीर खाती हूँ। शाम तक पिकनिक ख़त्म हो गई। सब सहेलियाँ अपने घरों को वापस आ गईं और फिर दोबारा 1 महीने बाद उसी जगह दोबारा मिलने का प्रोग्राम बनाया और इस मर्तबा तो डेट भी फिक्स कर ली कि हम इस तारीख को दोबारा मिलेंगे। उनमें से उसकी एक दोस्त ने सोचा कि इसने 40 दिन तक एक ही देग की खीर खाई है, क्यों ना मैं भी अपने घर जाकर देग बनाऊं और रोज़ाना खीर खाया करूं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। वो अपने घर गई, उसने खीर की देग पकाई और अपने घर में छुपा कर रख ली। अब वो हर रोज़ उसमें से 1 प्लेट खीर निकालती, खाती और बाकी छुपा कर रख देती। लेकिन 3-4 दिन बाद खीर में से बदबू आने लगी। उसने देखा तो सारी खीर ख़राब हो गई थी। मजबूरन उसे वो खीर की देग फेंकनी पड़ी। वो बहुत मायूस हुई। जब अगले महीने मुकर्ररा तारीख को सब दोस्तों की दोबारा मुलाकात हुई तो उस औरत ने उससे अपनी सहेली से पूछा कि मेरी तो खीर ख़राब हो गई, फिर तुम हर रोज़ खीर कैसे खाती रही? मुझे तो फेंकनी पड़ी, तुमने कैसे संभाल कर रखी थी? वो नेक औरत हंस पड़ी और बताया कि मैंने खीर बनाकर अपने घर में नहीं रखी थी, बल्कि सारे मोहल्ले में बांट दी थी। मोहल्ले में 30 या 40 घर तो होंगे। अब जब भी किसी मोहल्लेदार के घर खीर पकती है तो मेरे घर ज़रूर खीर का तोहफ़ा देकर जाते हैं। इस तरह हर रोज़ किसी न किसी घर से मुझे खीर आ जाती है और मैं इसको बड़े मज़े लेकर खाती हूँ। इस नेक दिल औरत की बात सुनकर उसकी वो सहेली बहुत शर्मिंदा हुई और बाकी सहेलियाँ बहुत हैरान और खुश हुईं कि उन्होंने अपने मोहल्लेदारों का कैसे ख्याल रखा और साथ साथ ये वादा भी किया कि वो भी अपने पड़ोसियों का और मोहल्लेदारों का ऐसे ही ख्याल रखा करेंगी और जब वो उनका ख्याल रखेंगी तो इस तरह पड़ोसी भी उनका ख्याल रखेंगे। और ये राज इस तरह सबको पता चल गया कि हर रोज़ खीर कैसे खाई जाती है। ये होती है अक्लमंद लोगों की निशानी जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखेंगे तो ही वो हमारा ध्यान रखेंगे। खुद गर्जी से कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती और ऐसे दूसरों को खुश करने से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमारे हर काम में आसानी भी कर देते हैं।
تو بچوں कैसी लगी आज की कहानी? अगर आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।